हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। सो वेलकम बैक टू ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। सो आज हम करने वाले हैं क्लोजिंग पार्ट ऑफ द टेंस भी। ठीक है, इससे पहले हम सारे टेंस कर चुके हैं। ठीक है, बार बार बच्चे जो है कमेंट किए जा रहे थे मैम टेंस कंप्लीट करवा दो। ठीक है, तो आज आपका कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, अचानक से जो है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू, क्योंकि मौसम उस दिन बहुत ज्यादा खराब था, तो उसकी वजह से वीडियो जो है एकदम से स्टॉप हो गई थी। ठीक है, तो आज इस टेंस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा केवल फ्यूचर टेंस जो है वो पेंडिंग है भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस है आपका इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो है हम बात करेंगे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ओके, ये टेंस क्या शो करता है बच्चे? ये करता है स्पीकर एजम्पशन को, ओपिनियंस को, स्पेकुलेशन को अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में अजम्पशन क्या होता है अभी? अजम्पशन होती है कि हम किसी बात को गैस कर रहे हैं। ठीक है, कि ऐसा अब तक हो गया होगा। ठीक है, ऐसा हो गया होगा, या हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, हम अपने विचार जो है सामने रख रहे हैं। तो वो होता है आपका अजम्पशन करना, धारणा मान लेना। ठीक है, ओके। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो है क्या है कि फ्यूचर इस तरीके से जो है आपका यूज होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है आपका ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बारे में जो है अब ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पहले जो आपके 8 टेंसेज है ना, 8 टेंसेज, यानी उसमें से जो आपका द प्रेजेंट टेंस है उसके 4 पार्ट्स एंड द पास्ट टेंस है उसके भी 4 पार्ट्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुकी हूँ भाई, कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, किस बेस पर होता है। ठीक है, तो हाँ, इसमें एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्या कि जो आपका आई वी के साथ शैल यूज होता है। ओके, ग्रामर का रूल है ये। और जो अदर्स प्रोनाउन या नाउन जो होते हैं, या अदर्स वर्ड्स कहें, या आप अदर्स सब्जेक्ट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, उनके साथ जो है यूज होता है अभी बच्चे आपका विल। उसके साथ क्या यूज होता है? विल। लेकिन मैंने आपको ना टेबल करवाते वक्त एक डीटीपी, इसका चार्ट करवाते वक्त एक डीटीपी करके एक फॉर्मूला बताया था। डी मीन्स क्या होता है? डिटर्मिनेशन। पी मीन्स क्या होता है? थ्रेटनिंग। सॉरी, टी मीन्स क्या होता है? थ्रेटनिंग। और पी मीन्स क्या होता है? प्रॉमिस। एंड पी मीन्स होता है प्रोहिबिशन। जब ये डीटीपी फॉर्मूला लग जाएगा ना, तो आई और वी के साथ विल का यूज होगा, फिर शेल का नहीं होगा, फिर क्रॉस में होगा ये यूज। ठीक है, विल का यूज होगा, और अदर वर्ड्स के साथ शेल का यूज होगा। अदर वर्ड्स मतलब जो आपके सेकंड थर्ड पर्सन है उसके साथ, ये जो फर्स्ट पर्सन के साथ विल हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी अपना स्ट्रक्चर जो है बना लीजिए। स्ट्रक्चर बनाना बड़ा ही आसान है, कॉन्टिन्यूस में विल और शेल भी हो जाएगा। बनाने की जरूरत नहीं, सामने लिखा पड़ा है बिल्कुल। ठीक है, ओके। कंटेंट आपको बिल्कुल दिया जा रहा है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका इंट्रो है, और ये आपका इंट्रो नेगेटिव। सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख लें, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट। ये WH पॉजिटिव, WH नेगेटिव। ठीक है, चलिए, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ कैसे कि आई शेल गो टू स्कूल टुडे। आज मैं स्कूल जाऊंगा, सिंपल फ्यूचर है भाई। ही विल रिटर्न माई बुक बाई नेक्स्ट वीक, ये आपका अजम्पशन है कि वो मेरी बुक को है ना, उसको लगता है ऐसा, वो मानता है ऐसा कि जो है वो मेरी बुक को अगले सप्ताह तक, बाय नेक्स्ट वीक, बाय होता है तक, बाय मंडे, सोमवार तक। ठीक है, ओके। तो बाय नेक्स्ट वीक, अगले जो है सप्ताह तक जो है भाई वो मुझे वापस कर देगा। ठीक है, तो अजम्पशन है ये भी अजम्पशन है। ही विल बी देयर एट 6 बजे तक वो वहां पर हो जाएगा, यानी वहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर फ्यूचर हैबिचुअल एक्शन विच वी अज्यूम विल टेक प्लेस। ठीक है, जिसमें हमें हमारा मानना है कुछ कुछ हैबिचुअल एक्शन है भी जो होते ही होते हैं, नेचुरल हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, ओके, जैसे स्प्रिंग का आना होना ही है। ठीक है, द स्प्रिंग विल कम सून, या बर्ड्स विल रिपेयर नेट्स आफ्टर रेनी सीजन। तो इनके लिए भी आप फ्यूचर टेंस का जो है, इनडेफिनिट टेंस का जो है यूज करेंगे। कंडीशनल क्लास
बार बार आ चुका है, कंडीशन बार बार बता चुकी हूँ मैं, ये आपकी फ्यूचर कंडीशन है। अगर इफ से वाक्य स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, आगे है। हाँ, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैंने एज ए इडियोमैटिक मॉडल भी आपको करवाए होंगे, ये स्ट्रक्चर आप जरूर ध्यान रखेंगे, इन स्ट्रक्चर को आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्या स्ट्रक्चर है? पहला स्ट्रक्चर है आपके पास, सब्जेक्ट है प्लस V2 है। ठीक है, देखो मैं यहाँ लिखती हूँ, सब्जेक्ट हैज हैव, ओके। उसके बाद है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव किसको कहेंगे? 2+V1 को। ठीक है, 2+V1 को। तो ये स्ट्रक्चर, ये भी फ्यूचर टेंस को शो करता है कि मुझे ये काम करना है, अभी हुआ नहीं, मुझे ये काम करना है, तो ये भी फ्यूचर टेंस को ही क्या करता है? शो करता है। ठीक है, जैसे आई हैव टू पे द फीस, मुझे फीस देनी है, फ्यूचर है। ओके, ही हैज टू कम इन टाइम, उसे समय पर आना है। ओके, एक तो ये है स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1, यानी सब्जेक्ट के साथ बी फॉर्म होगी और उसके साथ 2+V1 होगा, बी की इज एम आर फॉर्म होगी आपकी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जैसे ही इज टू कम टू पटना, ही इज कम टू पटना, ओके, ही इज कम टू पटना, कि उसे पटना जो है आना है, फ्यूचर टेंस है भाई। ठीक है, ये भी फ्यूचर टेंस का ही जो है। यू आर टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, कि आपको एग्जामिनेशन देनी है, ये यहाँ पर भी ये भी आपका फ्यूचर स्ट्रक्चर है, इनको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके, ऐसे जरूरी नहीं कि बिल्कुल सिंपल फ्यूचर सीधा सीधा स्ट्रक्चर ही आपसे पूछ लिया जाए, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस अबाउट टू प्लस V1, इसका क्या मतलब मानेंगे आप? कि सब्जेक्ट है उसके साथ बी फॉर्म है, ओके, फिर उसके बाद अबाउट है, अबाउट प्लस 2+V1। अभी हमने ना बी के साथ 2+V1 पढ़ा था, इसका मतलब तो ये होता है कि मैं ये काम करने को हूँ, यहाँ एग्जामिनेशन की स्पेलिंग रॉन्ग है, एन लगा लीजिए, कि मैं ये काम करने को हूँ। ठीक है, ओके, कि उसका मतलब फ्यूचर का है कि ऐसा होने को ही है, मैं पटना जाने वाला हूँ या मैं एग्जामिनेशन देने वाला हूँ। अबाउट लगने के बाद क्या हो गया कि जैसे मैंने लिख दिया कि आई एम टू गो, इसका क्या मतलब हुआ? मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने को हूँ। लेकिन अगर मैंने ये लिखा है कि आई एम अबाउट टू गो, तो इसका मतलब हो गया मैं जाने को ही हूँ, ये बिल्कुल नियर फ्यूचर की बात होगी आपकी। ठीक है, ओके, तो ये भी आपका फ्यूचर स्ट्रक्चर है भाई। ओके, नेक्स्ट है आपका, जैसे सी इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, कि वो गाना गाने वाली ही है। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, पेशेंट मरने को ही है, ओके, मरने वाला ही है। अब उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गोइंग प्लस 2+V1। ठीक है, ये भी आपका फ्यूचर स्ट्रक्चर है कि आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, मैं एक बुक लिखने वाला हूँ, या ही इज गोइंग टू बाय अ मोटरसाइकिल टुमारो। ठीक है, क्योंकि कल वो मोटरसाइकिल जो है वो खरीदने जा रहा है। ठीक है, तो ये था भाई आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, एक मिनट, अब अपना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी। कौन सा टेंस? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या जानने की जरूरत है? ये जो टेंस है ना, टॉक अबाउट एन एक्शन विच विल बी विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन फ्यूचर, जो चल रहा होगा। देखो इम्परफेक्शन टेंस हम इसको बोलते हैं ना, ठीक है ना, इम्परफेक्ट टेंस हम इसको बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि कंटिन्यू है, काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे विल नॉट का वुड नॉट इसमें बन जाएगा आपका। ठीक है, जैसे आई शेल बी हेल्पिंग मेघा टुमारो,
ठीक है, कि मैं कल मेघा की मदद कर रहा हूँगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ही विल बी टेकिंग हिज एग्जाम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वो एग्जाम दे रहा होगा। इन फ्यूचर कोई काम जो है किसी टाइम पर प्रोग्रेस में होगा, चल रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रक्चर इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है क्या, कि अगर इफ से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे V1 है, तो यहाँ पर विल बी स्नोइंग होगा, सॉरी विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म होगा। कि अगर तुम देखो, जो शिमला इन्होंने कहा जब हम शिमला पहुंचेंगे, तो जर्नी से रिलेटेड जब कोई सेंटेंस आए, तो उसमें ना फॉर्म तो वी बनाती है, लेकिन टेंस फ्यूचर ही होता है। आप कहेंगे हम सुबह जो है पानीपत के लिए निकलेंगे, फिर पानीपत से हम कालका की ट्रेन लेंगे, कालका से हम शिमला पहुंचेंगे। ठीक है, तो लग रहा है ऐसा, हिंदी में बोलने पर लग रहा है ऐसा होगा होगा, नहीं, वहां पर V1 फॉर्म आएगी। हम ठीक है, वी विल लीव, ठीक है, वी लीव टू पानीपत, ठीक है, एंड टेक अ ट्रेन। ठीक है, टेक आएगा, टेक ही ट्रेन, V1 आएगी, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर V1 है, अब आप ये कहेंगे V1 कैसे है, कि शिमला हम पहुंचते हैं तो इट विल बी स्नोइंग देर, तो वहां पर बारिश हो रही होगी। एग्जाम ओरिएंटेड सेंटेंस है, कई बार पेपर में आया हुआ है। हाँ, यहाँ पर वर्ड्स जो है वो आपके बदल जाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भाई। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होगा, विल शेल के साथ हैव प्लस V3 फॉर्म होगी आपकी। क्रिएशन तो ऐसे हो जाएगा, स्ट्रक्चर है ये आपका। ये किस कौन से एक्शन के बारे में बात करता है, दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। ठीक है, बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम के साथ फिक्स टाइम। देखो परफेक्ट मीन्स पूर्ण हो गया ना, ठीक है, हो चुका होगा काम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये इसकी एक पहचान होती है, बाई के साथ हमेशा टाइम आएगा, कि उस समय तक ये काम हो चुका होगा। ठीक है, ओके, आई शेल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन। ओके, तब तक मैं अपनी सारी एक्सरसाइज जो है वो लिख चुका होगा। या ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, इससे पहले कि तुम उससे मिलने जाओ वो निकल चुका होगा। ठीक है, तो ये है भाई आपका, मैं मेन मेन पॉइंट करवा रही हूँ आपके, बिल्कुल मेन, जो कहते हैं ना एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी। ठीक है, जिसमें शेल विल हैव के साथ बीन और आईएनजी फॉर्म होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3। ओके, so this tense is used for action which will be in progress over a period of time। इसमें since और for का यूज होता है इस टेंस में। ठीक है, since for certain time, for पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, एंड दैट विल एंड इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में जाके एंड होगा, मतलब कुछ समय तक काम चल रहा होगा, कुछ हो भी रहा होगा और फिर आगे भी वो चल रहा होगा। जैसे बाय नेक्स्ट अप्रैल, अगले अप्रैल तक, वी शैल हैव बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 2 years। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि भी अगले अप्रैल से, नेक्स्ट अप्रैल, वी शैल हैव बीन लिविंग, हम रह रहे होंगे किसमें, लखनऊ, लखनऊ में फॉर 2 years, 2 साल से। ठीक है, जैसे आई शैल हैव बीन टीचिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर 5 years नेक्स्ट डे, फोर और सिंस के साथ टाइम आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और यहाँ पर फाइनली आपका टेंस का चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट है। ऑल द 12 टेंसेस, ऑल द 12 टेंसेज आपके कंप्लीट हैं। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए केवल टेंसेस, 12 टेंसेस जो है वो इनफ नहीं है। आपको इस टेंस चैप्टर के साथ साथ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी करना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नॉन फाइनेट भी करना होगा, नॉन फाइनेट। ठीक है, और इसके साथ जो मैं साथ साथ में मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस बताए ना, कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है,
तो जब आप ये कर लेंगे तब आप मानना कि जो आपका वर्ब का जो सेंटेंस है, ये चाहे वो कॉमन एरर है और चाहे वो फिलर है, हाँ, आप उसको डील कर लेंगे। आप उसको आसानी से जो है कर लेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं हम ये कंडीशनल सेंटेंस हमारे हो गए। कंडीशन भी तो मैं साथ-साथ में बताती गई हूँ भई, जिसने नोटिस किया है। कंडीशनल सेंटेंसेस साथ-साथ में कहता है, तीनों कंडीशन मैंने साथ में ही बताई हैं। फिर टेंस में आ रही हैं साथ-साथ में, फिर वो भी बताई हैं, अभी फ्यूचर में भी बताई थी। ठीक है? तो वो टेंस भी जो वो भी कंडीशनल भी हमारे हो गए हैं, ठीक है? अच्छा, वॉइस का चैप्टर हमने शुरू कर रखा है, बस एक पार्ट उसका रहता है लास्ट पार्ट, वो मैं आज या कल जो है वो आपका करवा दूँगी, फिर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें टू द नीडेड वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।